नमस्कार, मैं हूं सोनू कुमार। इंग्लिश स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल की, जिसमें कि जैसे देखिएगा कि यूज़ ऑफ डिफिनिट आर्टिकल द क्या है कि अगर कोई वाक्य में, सेंटेंस में, याद रखिएगा, अगर कोई सेंटेंस में ऑल, बोथ, सम, वन, मोस्ट, मेनी, हाफ, each, either, neither, none, several, a large number of, a majority of, etc etc, मतलब इन सभी से जुड़े हुए अगर कोई वाक्य रहता है उसके बाद, जैसे ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, वन ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ, हाफ ऑफ, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नन ऑफ, सेवरल ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ मेजोरिटी ऑफ, मतलब कि ऑफ वाले, ठीक है, अगर रहते हैं। उसके बाद जब भी आएगा नाउन तो ध्यान से सुनिएगा, काउंटेबल नाउन प्लूरल और अनकाउंटेबल आएंगे तो सिंगुलर अनकाउंटेबल, ठीक है। याद क्या रखना है कि ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ इत्यादि से जुड़े हुए नाउन रहता है, ठीक है। तो आपको आर्टिकल का प्रयोग इस नाउन और ऑफ के बाद करना है, वो भी आर्टिकल द का। समझ गए कैसे कि ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, मोस्ट ऑफ, मेनी ऑफ के बाद आने वाले नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होता है। ये नाउन है, इस नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग कीजिएगा, ठीक है। जैसे में ऑल ऑफ खाली स्थान गर्ल्स हैव गॉन देयर, तो देखिए ऐसे सेंटेंस रहेगा तो आर्टिकल आएगा क्या, तो आर्टिकल ऐसे ऑप्शन में रहेगा ए, एन, द और इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना, अभी तुरंत बताए थे कि ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ, ऑफ वाले, उसके बाद आने वाले नाउन, तो नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ए एन का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। समझ गए। तो यहाँ पर है गर्ल्स, है गर्ल्स से पहले यहाँ पर आर्टिकल ऑल ऑफ के बाद, और ये नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा क्या, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। समझ गए। अगला क्या है, हाफ ऑफ खाली स्थान मिल्क हैज बीन सोल्ड, क्या है तो देखिए हाफ ऑफ है, हाफ ऑफ के बाद आने वाले नाउन, उस नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग होगा क्या, तो द होगा। समझ गए। अब इससे जुड़े हुए कुछ सेंटेंस देते हैं और उस सेंटेंस को आप बनाइएगा, ठीक है। समझ जाइए। आपको बस इतना याद रखना है कि ऑफ से जुड़े हुए नाउन, ऑफ के बाद ये सभी ऑल ऑफ, सम ऑफ, नन ऑफ इत्यादि के बाद आने वाले नाउन, नाउन के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, ठीक है। कुछ सेंटेंस देते हैं, बनाइएगा। जैसा कि क्वेश्चन अभी तो बोले थे कि ऑफ से जुड़ा हुआ अगर आर्टिकल रहेगा, ऑफ से जुड़ा हुआ कोई सेंटेंस रहेगा, ऑल ऑफ, बोथ ऑफ, सम ऑफ के बाद आने वाले नाउन, तो उस नाउन के पहले आर्टिकल डिफिनिट का प्रयोग कीजिएगा, मतलब द। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि मेनी ऑफ, मेनी ऑफ के बाद आया है नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आपका आर्टिकल का प्रयोग क्या होगा, तो ए एन नहीं होगा, क्या होगा, द का प्रयोग। तो द होगा कहाँ, तो मेनी ऑफ और ये नाउन के बीच में होगा, ठीक है। ऑफ के बाद और नाउन के पहले द का प्रयोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, मेनी ऑफ द प्रॉब्लम्स आर लिंक्ड टू पॉवर्टी। अगला क्या है कि इच ऑफ आया है, इच ऑफ के बाद आया है नाउन क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होगा, तो ए एन नहीं होगा, याद रखिएगा। इच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, सम ऑफ, ऑल ऑफ, मोस्ट ऑफ, नन ऑफ से जुड़ा हुआ रहेगा। उसके बाद अगर नाउन रहेगा तो आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग होगा कहाँ, तो इच ऑफ के बाद और नाउन के पहले। फिर यहाँ पर आया है ऑफ, वन ऑफ, तो वन ऑफ द, देखिए यहाँ पर पहले से ही लगा हुआ है वन ऑफ द, ठीक है। अगला नाइदर ऑफ टीचर्स है, प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके पहले और इसके बाद, तो आर्टिकल का प्रयोग द का प्रयोग होगा। हाफ ऑफ, ठीक है, हाफ ऑफ लैंड, हाफ ऑफ लैंड आया है तो हाफ ऑफ आया है और ये नाउन है, तो उस नाउन के पहले होगा आर्टिकल द का प्रयोग, ए या एन नहीं होगा, द होगा। मोस्ट ऑफ टाइम, मोस्ट ऑफ आया है, आर्टिकल द का प्रयोग हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि 1/3 मतलब कि 1/3, ठीक है। 1/3 ऑफ, ऑफ आया है, उसके बाद आया है नाउन, तो यहाँ पर आर्टिकल क्या हो जाएगा, यहाँ पर द आर्टिकल का प्रयोग होगा, ए एन नहीं होगा, ठीक है। अगला क्या है, ये है सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन।
अगला है ईच ऑफ। ईच ऑफ के बाद आया है नाउन क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन, तो इसके पहले आर्टिकल का प्रयोग क्या होगा, द। फिर आया है, नहीं यहाँ पर आइदर ऑफ है ना, आइदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल, ठीक है। अगला क्या है, ईच ऑफ खाली स्थान है, बॉयज हैज अ बुक, तो क्या हो जाएगा, ईच ऑफ के बाद आएगा आर्टिकल क्या, द, ईच ऑफ द बॉयज, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन। अगला है मोस्ट ऑफ। मोस्ट ऑफ के बाद आया है आर्टिकल प्लूरल काउंटेबल नाउन, ऐसे भी एन का तो प्रयोग होगा नहीं, प्लूरल आया है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन में होता है, तो मोस्ट ऑफ के बाद आता है आर्टिकल द का प्रयोग। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर थोड़ा सा वीडियो अगर अच्छा लगता है, अगर फ़ायदा हो रहा है, तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि लाइक बढ़ता ही नहीं है, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन बढ़ता ही नहीं है। आप लोग क्या कीजिए, थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, हौसला बढ़ता है, तब न जाकर के कुछ भी अच्छा बनाएंगे। धन्यवाद।